हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये वाले प्लांट्स से जो दिखाई दे रहे हैं फ़िलहाल, ये मेंटेन करूँगी मैं। यानी कि इनमें खाद देनी है, इनकी गुड़ाई वगैरह करनी है, इनकी कटिंग वटिंग करनी है, सफाई करनी है यहाँ से। क्योंकि रोज़ थोड़ा थोड़ा, रोज़ तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक दो दिन छोड़ के मैं थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े प्लांट्स को मेंटेन कर रही हूँ। बारिश होने के बाद बिल्कुल इनकी अनलिमिटेड ग्रोथ हो रखी है, तो इनको संभालना है अब। और अब उसके लिए मेंटेन करने के लिए, यानी कि गुड़ाई करने के लिए मुझे चाहिए खाद। गुड़ाई करके मुझे खाद देनी है। खाद रेडी है। ये जो घर का भी किचन का वेस्ट निकलता है, उसके कंपोस्ट बिल्कुल रेडी हो रखा है। लास्ट वीक ही मैंने इसको कंटेनर से खाली किया है और छाया में सुखाने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया था। अब ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। बस इसमें से मैं कुछ पार्टिकल्स निकाल रही हूँ, जैसे कोई प्लास्टिक का है टुकड़ा, या माला की कोई धागे हैं, या कुछ भी जो कोई मोटा पत्थर है, जैसे मिट्टी में आ जाता है। मिट्टी भी डाल देती हूँ मैं थोड़ी थोड़ी ना, खाद में बनने के लिए। अब देखो खाद का टेक्सचर कितना अच्छा है, कितनी भुरभुरी है। मैं हाथों से करके देख रही हूँ। और क्या है कि इसमें अभी मेरे को छानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़्यादा अधिकतर जो चीज़ है ना, वो फ्लावर्स पेटल्स रही हैं। मंदिर से मैं लेकर आती हूँ फ्लावर्स, और वो उनकी खाद है ये। तो इसको मैं यहाँ ले आई हूँ और डायरेक्ट ही डालूँगी इसको। सारे औजार वगैरह सब इकट्ठे कर लिए हैं, पंखा लगा लिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी है, प्लस बहुत तेज़ धूप है। लेकिन 1-1.5 घंटा मैं काम करूँगी, तो जहाँ मैं बैठ के करूँगी वहाँ छाया है। तो जब तक हो पाएगा मैं करूँगी। एक एक करके प्लांट्स खोलने शुरू कर दिए हैं, छोटे बड़े बहुत सारे हैं। और इनको करने में मुझे करीबन 1-1.5 घंटा तो बड़े आराम से लग जाएगा। और इसमें गुड़हल है, और गुलाब है, और भी तमाम हैं। लेकिन देखती हूँ कैसे कैसे करती हूँ इनको। और इनकी जो है ना, पहले ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी निकाल लूँगी, फिर खाद इस पे लगा के, गुड़ाई करके खाद लगा के फिर मिट्टी लगा दूँगी। उससे क्या होता है, जब भी आप पानी देते हैं ना, तो ज़्यादा तेज़ शावर से खाद बाहर नहीं निकलेगी। फंजीसाइड मिला लिया है खाद में। फंजीसाइड मिलाना बहुत ज़रूरी है, कोई फंगस अटैक ना हो। देखिए अभी भी धागे निकल रहे हैं मालाओं के। और फंजीसाइड मिला करके सारे प्लांट्स में दूंगी। बारिशों के बाद खाद देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो बारिश का पानी में मिनरल्स तो बहुत होते हैं, लेकिन साथ के साथ क्या होता है, तेज़ बारिश में सॉइल से सब कुछ फ्लश आउट भी साथ के साथ हो रहा होता है। बारिशों में तो ये बारिश के पानी से चल रहे होते हैं। अब बारिशें बंद हो गई हैं, तो इसलिए खाद देना बहुत ज़रूरी है इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। ये काम मैं साथ के साथ कर रही हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगी, जो किचन कंपोस्ट मैं बनाती हूँ वो मेरी पहले से 1-2 बार पहले से, यानी कि ना, पहले 1-2 बार वो कंपोस्ट मेरी ख़राब बनी थी। मतलब फ़ेल हो गई थी मैं उसमें, क्योंकि मैंने अपनी मिस्टेक पकड़ी। मैंने देखा क्या गलती है। जिस कंटेनर में मैं बनाती थी, उसमें मैंने होल्स नहीं किए हुए थे, यानी कि एयर सर्कुलेशन का कोई भी मतलब उसके अंदर मीडियम नहीं था। तो उससे क्या हुआ, उसके अंदर स्मेल बहुत ज़्यादा हो गई। फिर उस कंपोस्ट को तो मैंने कहीं डाला खड्डे में, और फिर मैंने दोबारा इसका, जिस कंटेनर में मैं बना रही हूँ, उसमें मैंने छेद किए सारे में। और फिर अब जो कंपोस्ट बनी है वो बहुत अच्छी बनी है। अभी इसी वीडियो में मैं कंपोस्ट बिन खाली करूँगी, तो मैं दिखाऊँगी कि कंपोस्ट कितनी अच्छी बनी है। उसमें कोई स्मेल नहीं है, वो बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। आप जब भी कंपोस्ट बनाते हैं ना, तो उसमें पहले आप कुछ गत्ते के टुकड़े डाल लीजिए, यानी कि ब्राउन गत्ते के, जो कार्बन का काम करते हैं। फिर आप उसमें किचन वेस्ट लीजिए, जैसे कि छिलके हो गए सब्जियों के, फलों के छिलके हो गए। कोई पकी हुई चीज़ ना डालें, जैसे पकी हुई सब्ज़ी वगैरह जैसी होती है ना, दालें वगैरह, दाल सब्ज़ी रोटी पराठा, कुछ भी ऐसी चीज़ पकी हुई ना डालें। फ़िश वगैरह ना डालें, चिकन ना डालें, नॉनवेज नहीं डालें, बदबू हो जाएगी बहुत गंदी। और एग सेल्स, मतलब अंडे के छिलके आप डाल सकते हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छे से धो के डालें, और बेटर रहेगा आप उसका पाउडर बना के डालें, तो वो बहुत जल्दी डिकम्पोजिशन में आएगा। तो जी ये देखिए, ये है वो कंटेनर। इसका ना बॉटम फटा हुआ है, यानी कि टूटा हुआ है। बॉटम में तो होल्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपोस्ट मैंने निकाल ली है, और ये जो इसके ऊपर मिट्टी पड़ी है ना, इस कंटेनर के जो ये कंटेनर मैंने जिस मिट्टी पे रखा हुआ था ना, ये वो मिट्टी मैंने निकाल ली है। क्योंकि जो कंटेनर में से पानी निकलता है ना कंपोस्ट का, जिसे कंपोस्ट टी बोलते हैं, वो उस मिट्टी में चला जाता है। वो मिट्टी भी बहुत अच्छी पोषक मिट्टी में तब्दील हो चुकी है। तो ये जो मैं होल्स दिखा रही हूँ ना आपको, ये होल्स करने बहुत ज़रूरी हैं, आप जिस भी कंटेनर में अपनी कंपोस्ट बनाते हैं।
कंटेनर की हालत तो बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि कई सालों से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, तो बाहर रखा रखा ख़राब भी हो गया। चलो अभी भी ये पर गुजारा कर रहा है। और ये छिलके वगैरह घर से ले आई हूँ। और अब इसमें मैं सबसे पहले डाल दूँगी थोड़ी सी खाद, यानी कि जो कंपोस्ट मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है ना, वो डालूँगी। और आप ये गत्ते के टुकड़े भी डाल सकते हैं, कार्बन का काम करेंगे। ब्राउन गत्ते डालूँगी। अभी तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं डाल रही हूँ, फिर भी मैं बता देती हूँ, मैं धीरे धीरे डालती रहूँगी, क्योंकि ये कंटेनर बहुत बड़ा है, एक दिन में तो भरने वाला नहीं है। थोड़ी सी खाद डाल करके नीचे बॉटम में, और फिर ये छिलके डाल दूँगी, और ऐसे रोज़ इसके ऊपर छिलके डलते रहेंगे। इसको डिकम्पोज़ करने के लिए सबसे बेस्ट है आप इसमें थोड़ा सा गुड़ का पानी डाल दें। गुड़ को घोल के, एक दो डली गुड़ की घोल के डालें, या लस्सी डाल दें। दही यानी कि दही बहुत अच्छी जल्दी इसको डिकम्पोज़ करती है, खाद में तब्दील कर देगी इन छिलकों को। और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डालें आप जो भी सामान डालते हैं। जैसे खीरा है, ख़राब निकल गया था, तो मैंने इसको स्लाइस में काटा और इसमें डाल दिया। गोभी के मोटे डंठल ना डालें, फूल गोभी के जो डंठल होते हैं वो ना डालें। और बीज वगैरह ना डालें, जैसे लीची के बीज होते हैं, मैंगो की गुठलियाँ होती हैं, वो सब ना डालें बिल्कुल भी। और जितना पतले छोटे पार्टिकल्स आप डालेंगे, वो उतनी जल्दी खाद में तब्दील होंगे। और उसके बाद इसमें यही सब मैं डालती रहूँगी धीरे धीरे, और ये करीबन 1 महीने में भर जाएगा। और फिर क्या करूँगी, इसको मैं 3 महीने तक छेड़ूंगी नहीं, यानी कि मतलब यूज़ नहीं करूँगी आफ्टर 3 मंथ्स। और वैसे भी ना ये मौसम पे डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा गर्मी है तो ये 2.5 महीने में रेडी हो जाती है, और अगर विंटर्स है तो करीबन 4 साढ़े 4 महीने ले लेती है खाद रेडी होने में। तो इसको छोड़ दिया जाएगा। जिस दिन इसमें ऊपर तक छिलके डलेंगे, उस दिन से मैं काउंट करूँगी 3 मंथ्स। आज से नहीं काउंट करूँगी, जब ये फुल भर जाएगा तब से काउंट करूँगी 3 मंथ्स, और उसके बाद मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। अब एक मैं आपको डेफिनबेकिया की अपडेट देना चाहूँगी, जो मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था कि डेफिनबेकिया को कटिंग से कैसे ग्रो करें। तो ये देखिए, और साथ के साथ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन ऑन कीजिए। और ये देखिए, इस पॉट में मैंने 3 डेफिनबेकिया की कटिंग्स लगाई थी, और तीनों की तीनों सक्सेसफुली चल रही हैं। तीनों में से शूट्स निकल गए हैं। और ये देखिए 1 2, और ये छोटा सा ये दिखाई दे रही है ना फिंगर से, ये तीसरा है। और देखो ऐसे ही ये डेफिनबेकिया मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इस तरह से इनकी आप कटिंग्स लगाइए, आपके बहुत सारे डेफिनबेकिया बन जाएंगे, जैसे मैंने बना लिए हैं। और एक ये रहा डेफिनबेकिया, और ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि मैंने इसकी भी स्टेम काट के बहुत जगह लगाई थी, और सब जगह छोटे छोटे मेरे प्लांट्स रेडी हो चुके हैं। और अब इधर के भी मेरे को ये प्लांट्स थोड़े से मेंटेन करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में होपफुली आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि मैंने अब क्या करना है क्या किया है, वो मैं दिखाऊँगी। और ये बरगद की बोनसाई है, इसको भी कटिंग वटिंग करनी है, इधर के प्लांट्स रेडी करने हैं, ठीक करने हैं। और ये एरिका ठीक हो चुके हैं, और इनकी रिपोर्टिंग मैं कर चुकी हूँ। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।